औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनआम है मेरे सामने और रुकू नंबर 13 है, आयत नंबर 59। आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि ज़मीन आसमान की पोशीदा चीज़ों को, जितनी भी पोशीदा सात ज़मीन के अंदर या आसमान के ऊपर, सारी को मैं जानता हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ किया था कि जो डिमांड तुम कर रहे हो मैं उस पर इख्तियार नहीं रखता। देखते हैं कि आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, किन लोगों से मुखातिब हैं। हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह वो ज़ात है जो हर रात को तुम्हें मौत दे देती है। क्या मतलब रात को मौत दे देती है और सुबह? अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान पाक में फरमा रहा है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, दूसरी जगह कि फिर मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हें ज़िंदा करूंगा और फिर तुम्हें अपने सामने हाज़िर करूंगा। तो वहाँ तो एक ही मौत का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक ही मौत दूंगा और फिर उठाऊंगा। दूसरी दफ़ा किसी बंदे के लिए ये नहीं फरमाया कि तुम्हें बार बार मौत दूंगा और फिर उठाऊंगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह वो ज़ात है जो रात को तुम्हें मौत दे देती है, उठा लेती है, तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेती है। यहाँ रूह कब्ज़ करने से मुराद रात की नींद है। रूह और रूह दो अलग चीज़ें होती हैं। रूह जब चली जाती है तो वापस नहीं आती, रूह बार बार जाती है और आती है। ये मौत का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट होती है जिसमें इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आर्जी तौर पे सुला देता है और फिर सुबह उठ के वो काम पे लग जाता है और फिर उसको वही के ज़रिए या शैतान के ज़रिए जो भी है और या उसके ख़यालात को उस पर रिपीट करता है और वो ख्वाब जिसको कहता है ख्वाब भी देखता है। और ख्वाबों की दुनिया ला तशरुन ला यशरुन का कुछ हिस्सा है कि जो आखिरत की ज़िंदगी होगी मुस्लिम की, मोमिन की, उसके बारे में शऊर नहीं रखेंगे कि समझ बूझ या शऊर की बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उसका अहाता नहीं करते, हमें नहीं समझ आती कि रात को हमने देखा और वो क्या था और वो किस सिस्टम के तहत हमें दिखाया गया और फिर क्यों उठा लिया गया और फिर हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। फरमाया तो वफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वो रात को तुम्हें उठा लेता, मौत दे देता है, सुकून की नींद सुला देता है मतलब। और यालम मा जरहतुम बिन नहार, और वह जानता है कि तुमने दिन भर क्या किया। दिन भर क्या किया से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है कि तुमने पूरे दिन में क्या नेकी, क्या माल किए, क्या बुराई के किए और कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ स्पेंड किया टाइम को और किस किस तरह किया और कौन से काम अल्लाह की रज़ा के लिए किए और कौन से काम ऐसे किए जो अल्लाह की रज़ा से हट के हैं और किसका तुम्हें अजर मिलेगा, किसका ज़जर मिलेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह फरमा रहे हैं कि मैं जानता होता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला वो भी जानता है कि जो कल को उठ के तो दोबारा दूसरे दिन के शुरू होने पर जो तू काम करेगा या दूसरे दिन के एंड तक तूने क्या क्या काम सर अंजाम देने हैं और उसमें कौन से काम अल्लाह की रज़ा की खातिर होंगे और कौन से काम अपनी ख्वाहिशात के ताबे करेगा तू और कौन से काम किसी और की ख्वाहिशात के ताबे करेगा तू। और अल्लाह तबारक व तआला के पास ये तमाम इल्म मौजूद है, जो तू कर चुका है उसका भी और जो आगे करने वाला है उसका भी। फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे सो तो नींद में आधी मौत होती है, जो उसको पूरी मौत सुला दे और उसी नींद को मौत बना दे और वो बंदा उठ ही ना सके। और फिर जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला सुबह को उसको उठा देता है आधी मौत के बाद। फरमाया कि जो तुम कर चुके हो पिछले दिन में और जो अगले दिन में करोगे वो सारे मैं जानता हूँ। सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं अगले दिन तुम्हें दोबारा उठाता हूँ, यानी कि नींद से, मौत से ज़िंदगी की तरफ लाता हूँ। लियक़ज़ी अजल मुसम्मा, और ये दिन और रात के तुम्हारी ज़िंदगी में आना जाना और कभी सो जाना, रेस्ट करना और कभी उठ के काम में लग जाना और थक हार जाना और कभी अच्छे अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना और कभी अल्लाह की रज़ा से हट के काम करना। कुछ लोग अल्लाह की रज़ा के लिए करना, कुछ लोगों का अल्लाह की रज़ा से के ख़िलाफ़ करना। ये सारी दुनियावी निज़ाम, ये तमाशा, ये खेल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये लगा हुआ है
और ये असल इसका मकसद तुम्हें एक अजल मुसम्मा तक पहुँचाना है, उस वक्त तक जिस वक्त तक तुम्हारी मौत ना आ जाए। यानी कि जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ है इंसान के, जब बच्चा माँ के पेट में 3-40 पूरे करता है, यानी 4 महीने का होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें लिख दी जाती है कि कितनी ज़िंदगी गुजारेगा, किसके साथ गुजारेगा, और खुश नसीब रहेगा या बदनसीब रहेगा, और कितना रिज़्क़ कहाँ से खाएगा, और कैसी ज़िंदगी होगी। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला, और कहाँ मरेगा, और ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मरने का एक वक्त मुकर्रर किया होता है, और उस वक्त तक पहुँचाने के लिए उसने इंसान को मसरूफ़ रखने के लिए, और फिर उसने इंसान को राहत और आराम देने के लिए ये दिन और रात का सिस्टम इंसान को समझाइश दिया। और रात को इंसान थक हार के आके सो जाता है, और दिन को उठ के फिर कामों में लग जाता है, नाफरमानियाँ करता है, फरमाबरदारियाँ करता है, जो भी करता है एक प्रोसीजर को कंप्लीट करता है जो उसने दूसरे दिन तक करने होते हैं। और यही दिन रात और रात दिन के बदलते हुए माहौल के साथ साथ वो बिला आखिर उस टाइम तक पहुँच जाता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अजलन मुसम्मा कहा। अजलन मुसम्मा मुकर्रा वक्त तक, सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर अजलन मुसम्मा का मतलब होता है कि मौत आ जाएगी, और मौत के बाद कुछ अर्सा रहने के बाद फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब सूरज सानी की बात हो रही है, फिर तुम मेरी तरफ इकट्ठे किए जाओगे। जब सूरज सानी फूंका जाएगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला के आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने इंसान मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, क़यामत तक जितने जाएंगे, उन सबको एक ही बार अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे सामने इकट्ठा होना पड़ेगा, जमा होना पड़ेगा। और जमा हो के खेल तमाशा नहीं करना पड़ा, कोई पार्टी फंक्शन अरेंज नहीं होगा, वहाँ जमा हो के अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। और अमाल का हिसाब देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको उठाएंगे, और उनको अमाल नामा जब दिया जाएगा, अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला साबकून में कर लेंगे, और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दाएं जानिब में कर लेंगे, और कुछ को बाएं जानिब में। 3 कैटेगरीज होंगी। साबकून वो होंगे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लिए बगैर थोड़ी बहुत उनकी गलतियां होंगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर करते हुए हिसाब लिए बगैर जन्नत की तरफ रेफ़र कर देंगे। और वो पैगम्बर, शुहदा और सिद्दीकीन और सालिहीन और कुछ बाकी लोग जिन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होगी, वो भी उसमें शामिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल करे। और वो होंगे, और कुछ दाएं जानिब वाले होंगे जिनका अमाल नामे में नेकी का अमल ज़्यादा होगा, पलड़ा भारी होगा, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला अमाल उसका लिस्ट उसकी दाएं हाथ में दे देंगे, जिससे उसको समझ आ जाएगी कि वो जन्नती है, और वह जन्नत के रास्ते पे चल पड़ेगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनके अमाल नामे बाएं हाथ में दे दिए जाएंगे, और उनके बुरे अमाल ज़्यादा होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा, बुरे अमाल जिसके ज़्यादा होंगे, जिसको चाहेगा उसको बख्शने के बाद जन्नत की तरफ भेज देगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं भेजेगा। अच्छा, एक अमाल की हिसाब दिखा जाए अगर, तो अमाल हम में से कोई भी इतना नहीं कर सकता जो बख्शिश का ज़रिया बने। अमल तो हम अल्लाह तबारक व तआला के आर्डर को ओबे करने के लिए करते हैं। बख्शिश सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से होती है, लेकिन उसकी वजह से अमाल को छोड़ नहीं देना चाहिए कि बख्शिश अल्लाह की रहमत से होती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बख्शिश अल्लाह की रहमत से होगी और हम नाफरमानियाँ करते रहें। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अमाल की बेस पे इतना इतराज़ है कि हमने पूरी ज़िंदगी नेक अमाल किए हैं, हम बख्शे जाएंगे, और दूसरे ने कोई अमल गलत किए हैं और वो नहीं बख्शा जाएगा, ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। वो एक मियाँ मोहम्मद बख्श लिखते हैं कि जे वेखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। फिर दूसरी जगह फरमाते हैं कि फजल करें तो बख्शे जावन में जे मुँह काले, अदल करें तो थर थर कंबन ऊँचे शाना वाले। तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, खौफ और रिजा के दरमियान एक उम्मीद होनी चाहिए। खौफ और रिजा के दरमियान दुआ की कबूलियत के चांस होते हैं, और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शना है अपनी रहमत से, और अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों में शामिल करे। ये फिर फरमाया सुम्मा युनब्बिकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें उन अमाल के बारे में ख़बरदार करेगा जो तुम दुनिया में करते रहे हो। इंसान के हाथ में जब लिस्ट दे दी जाएगी तो इंसान अपनी नामाए अमाल की लिस्ट को देख के खुद घबरा जाएगा और कहेगा ये कुछ काम तो मैंने किए ही नहीं है।
फिर उसके जो काम कर रहे थे, हाथ पाँव ज़ुबान, वो बोलने लगेंगे कि ये तूने किए थे, और इंसान हैरान रह जाएगा। और एक बात फिर यहाँ ये आती है कि ये हर इंसान की बात नहीं हो रही है, ये मुस्लिम की बात हो रही है। ईमान लाने के बाद का हिसाब किताब होगा। अगर ईमान नहीं लाया जिसने तो उसका हिसाब नहीं होगा, और अगर ईमान ले आया उसका हिसाब होगा। ये एक बात बज़ाहिर हमें सोचने में अजीब लग रही है कि ईमान नहीं लाया उसका हिसाब नहीं होगा, और जिसने ईमान ले आया उसका हिसाब होगा। ये क्या बात है? ईमान नहीं लाया उसको हिसाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जहन्नम में भेज देंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको, इसलिए उसके हिसाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ईमान ले आया उसके हिसाब की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको देखा जाएगा कि उसके नेकियां ज़्यादा हैं या बुराइयाँ ज़्यादा हैं। जो नेकियां ज़्यादा होंगी तो जन्नत का हकदार है, बुराइयाँ ज़्यादा होंगी तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि उसने हमारे अमाल का हिसाब रख दिया। अदरवाइज़ अगर हम सोचें ये, और सोचने की ये बात भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया हम पे एक सांस लेना, अगर एक सांस के बदले हम पूरी ज़िंदगी इबादत करते रहें तो भी कम पड़ेगी और सांस का पड़ना भारी रहेगा। लेकिन बात फिर वही है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादत की क्यों ज़रूरत पड़ी? अल्लाह तबारक व तआला को इबादत की ज़रूरत नहीं है। इबादत करने के लिए तो फरिश्ते हाज़िर हैं जो परमानेंट उसकी इबादत में ही लगे रहते हैं। लेकिन उसने इंसान को पैदा करके दुनिया को आबाद किया, और दुनिया को आबाद करने के बाद दुनिया में इंसान की दिलचस्पी को लगा के और फिर उसको दीन और दुनिया और आखिरत दोनों संभालने का ये टारगेट जो इंसान को दिया, ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए बैलेंस करना इंसान के लिए मुश्किल है। और मुश्किल है तो अल्लाह तबारक व तआला ये जानते हैं कि ये मुश्किल है, ये बात भी नहीं कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल के अल्लाह तबारक व तआला को एहसास नहीं। फरिश्तों ने जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, फरमाया इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने उसी वक्त अर्ज़ किया था जालू फिया मैं युफ्सिदु यसफिकुद्दिमा नहनु नसब्बिहु बिहम्दिका व नक़द्दिसु लक, कि कत्ल गारत करने वाली मखलूक को खलीफा बनाएगा, हालांकि हम तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करते हैं। तो उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और ये फिर मुश्किल टास्क है इंसान के लिए दोनों चीज़ें। असल में इंसान मिक्सचर है अच्छाई और बुराई का। अगर टोटली बुराई हो जाए तो इंसान शैतान हो जाए, और टोटली अच्छा हो जाए तो फरिश्ता हो जाए, और ज़्यादा नेकियां ज़्यादा अच्छी ज़्यादा हो जाए तो नेक कहलाएगा, बुराइयाँ ज़्यादा हो गई तो बुरा कहलाएगा। लेकिन ये जस्ट मुस्लिम, गैर मुस्लिमों के लिए ये कोई चीज़ कोई मानी नहीं रखती, और ये कोई पाबंदियाँ उनके लिए पाबंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में खुली छूट दे दी है, क्योंकि आखिरत में उनके लिए हिसाब है ही नहीं, और सीधे सीधे जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन एक बात ये भी कि जो पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिम रहा है, ज़िंदगी के कुछ टाइम पहले, मरने से कुछ टाइम पहले, जो वक्त तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं उससे कुछ टाइम पहले अगर वो तौबा कर लेता है और इस्लाम की तरफ आ जाता है और अमाल की इस्लाह कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बख्शिश का वादा कर रखा है कि उससे बख्श देगा और जन्नत में उसको जगह देगा। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान लाने की तौफीक अता फ़रमाए और ईमान को संभालने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये कि किसी को अगर गलतफहमी है कि वो अमाल की बेस पे जन्नत में जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जन्नत में जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के रहमत की बेस पे। क्या पता हम दुनिया में कितने गलत अमाल कर रहे होते हैं, और किसी एक के गलत छोटे से अमल को देखते हुए हम उसको बहुत हाईलाइट कर रहे होते हैं, और अपने अमाल चूँकि रात के अंधेरे में छुप के कर रहे होते हैं इसलिए याद ही नहीं होता। तो सो कोशिश किया करें कि उदखुल फिस्सिल्म काफ़ा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह।